इस्लाम धर्म के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे, और आइए जानते हैं उनसे जुड़ी ये कहानी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सुलेमान एक बेहद ताकतवर पैगंबर थे और उनके बारे में कई चमत्कारिक कहानियां बताई जाती हैं। वो जानवरों की बोली समझ सकते थे, यहाँ तक कि चींटी की भी, लेकिन अपनी संसारिक शक्तियों के बावजूद वो अल्लाह को कभी नहीं भूले। वो अपने सभी उपहारों के लिए अल्लाह का आभारी थे और वो हमेशा अल्लाह की सेवा करने का प्रयास करते। सुलेमान की सेना में पुरुषों के साथ साथ जिन्न और पक्षी भी काम करते थे। उन सभी को क्रम और रैंक में रखा गया था। सुलेमान ने उनके बीच सख्त अनुशासन की मांग की थी। इसीलिए एक दिन वो ये देखकर बहुत परेशान हुए कि एक पक्षी हुपो उसकी सहमति के बिना अनुपस्थित था। हालांकि हंगामा जल्द ही उनकी उपस्थिति की व्याख्या करने लगा। वो उन इलाकों में सुलेमान की टोह ले रहा था जहां सुलेमान ने अभी तक टोह नहीं की थी। वो अपने साथ सबा राज्य का लेखा जोखा लेकर आया। घेरा ने बताया कि सबा के राज्य पर एक अमीर और शक्तिशाली रानी का शासन था। वो और उसके लोग अल्लाह के बजाय सूर्य और मूर्तियों की पूजा करते थे। हुपो की कहानी की सच्चाई का परीक्षण करने के लिए सुलेमान ने रानी को एक पत्र भेजा, जिसमें उनका अभिवादन किया गया और उनसे अल्लाह के प्रति समर्पण करने का अनुरोध किया गया। रानी ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। उन्होंने उसे सूचित किया कि देश के पास युद्ध छेड़ने की ताकत है, लेकिन उन्होंने उसे अपनी सेनाओं का उपयोग करने या शांतिपूर्ण समाधान खोजने का निर्णय सौंपा। रानी अपने देश को युद्ध के साथ होने वाले विनाश और बर्बादी का सामना करने के लिए इच्छुक नहीं थी। इसके बजाय उसने सुलेमान को महंगे तोहफे भेजकर खुश करने की कोशिश करने का फैसला किया। उनके प्रमुख और मंत्री उनके निर्णय से सहमत थे। जब रानी के दूतों ने रानी के उपहार सुलेमान को दिए तो उसने उपहारों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो उपहार उन्हें अल्लाह से मिले थे वो उन उपहारों से कहीं बेहतर थे जो उन्होंने भेजे थे। उन्होंने दूतों को उपहार के साथ वापस भेज दिया और रानी को संदेश दिया कि बेहतर होगा कि वो समर्पण कर दे, नहीं तो वो सेना भेजेंगे जो सभी को उनके देश को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। जब सुलेमान रानी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब वो उनके पास समर्पण के लिए आएंगी, तो उन्हें चाहा कि उनका सिंहासन उनके पास लाया जाए। एक बहुत ही ताकतवर जिन्न ने उसे कुछ क्षणों में लाने की पेशकश की, जिसे किताब का ज्ञान था। उसने कहा कि वो इसे पलक झपकते ला सकता है। जब तख्त उनके सामने रखा गया तो सुलेमान ने अल्लाह की स्तुति की और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। सुलेमान अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के लिए सबा की रानी पर विजय प्राप्त करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका सिंहासन अविश्वास की सीट से अल्लाह में विश्वास की सीट में बदल जाए। वो अपने लोगों को अल्लाह के प्रति समर्पण में ले जाना चाहते थे, न कि सुलेमान के प्रति। सुलेमान ने ये जांचने के लिए रानी के सिंहासन को छुपा दिया कि वो इसे बदली हुई स्थिति में स्वीकार करेगी या नहीं। जब वो पहुंची तो उससे पूछा गया कि क्या ये उसका अपना सिंहासन है। उसने पुष्टि की कि ये कुछ ऐसा ही था और अल्लाह ने उसे इस तरह के बदलाव के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। जब रानी को महल में प्रवेश करने के लिए कहा गया तो उसने अपनी स्कर्ट ऊपर कर ली, क्योंकि उसे लगा कि उसे पानी के तालाब से होकर गुजरना होगा। सुलेमान रानी को अपमानित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सूचित किया कि जिसे उन्होंने पानी समझ लिया था वो वास्तव में कांच के चिकने स्लैब थे जिनसे आंगन बना था। रानी ने अपनी गलत धारणाओं को स्वीकार किया और सुलेमान के साथ दुनिया के भगवान अल्लाह के सामने इस्लाम में समर्पण कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।